स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे 5.2 के बचे हुए सम्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ में आपको बोला है कि फाइंड द रेशियो, मतलब स्टार्टिंग में बोल दिया है क्या करना है, रेशियो में फाइंड करना है। फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट पी, मतलब पी जो पॉइंट डिवाइड करता है वो दिया हुआ, मतलब इसको हम कंसीडर करेंगे एक्स और वाई। डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी, ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 और y2 एंड ऑल्सो फाइंड k, ये भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे k भी फाइंड करना है, k इज रिलेटेड टू x। इसके पहले वाले सम में हमने रेशियो निकाला था, तो उसमें हमने ये देखा था कि m² निकालने के लिए या तो x साइड सॉल्व करो या तो फिर y साइड सॉल्व करो। दोनों में से कोई भी एक साइड सॉल्व करोगे तो आपको m² मिल जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा है कि x तो पता ही नहीं है, k दिया है मतलब नंबर नहीं पता, तो हम x साइड नहीं लेंगे, हम कौन सा लेंगे, y साइड लेंगे। y पता है, y1 पता है, y2 पता है, राइट ना। तो हम y साइड लेके m² फाइंड करेंगे और फिर उस m² की हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, k फाइंड करेंगे। समझा, मतलब पहले हमें क्या करना है, y करना है फिर x करना है। पहले x और फिर y करोगे तो नहीं होगा, ओके। तो यहां पे हम लिखेंगे बाय, उस रेशियो कौन सा रेशियो है, सो दैट द पॉइंट P K7 divides the line segment joining points A 8, 9 and B 1, 2 in the ratio m:2, okay। तो by section formula हम पहले क्या लेंगे, y लेंगे, हम पहले y लेंगे। यार मैं समझ लो, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। जहां पे आपको वो y पता है, y कितना है 7, ओके। m नहीं पता है, m नॉट गिवन। y2 2 और y1 9, y1 9 अपॉन m प्लस n। तो m प्लस n डिवाइड है वो यहाँ पे इंटू हो जाएगा, तो 7 इंटू m प्लस n इज इक्वल टू 2m प्लस 9। तो 7 से दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7m प्लस 7n इज इक्वल टू 2m प्लस 9। अब शिफ्ट कर दो m को यहां पर और n को वहां पर, तो 7n माइनस 2n इक्वल्स टू 9n माइनस 7n। तो 7 में से 2 गया 5m एंड 9 माइनस 7 2m। m रिमेन्स n, n को यहाँ पे शिफ्ट करो, n यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 5 वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो m अपॉन n इज इक्वल टू वहां पे 2 रिमेन और ये 5। तो हमारा m:n रेशियो जो है वो मिल गया है 2:5। अब हमें निकालना है x। अब आप x फाइंड कर सकते हो, ओके। सो नाउ x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब यहाँ पे m और n आपको पता है, राइट ना। x k दिया है, x का वैल्यू क्या है, k है, x1 8 है और x2 1 है, ओके। n कितना है 2, x2 कितना है 1 प्लस n कितना है 5, x1 कितना है 8 अपॉन 2 प्लस 5 n प्लस n। तो k इक्वल्स टू 2 1 जा 2 प्लस 8 5 जा 40, 2 प्लस 5 7, 40 प्लस 2 42 अपॉन 7। तो k का वैल्यू कितना आ गया, तो मेरे रेशियो मिल गया 2:5 और वैल्यू ऑफ k मिल गया 6। समझा? नाउ 5.2 में क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
5.2 का प्रैक्टिस सेट 5.2 चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का फर्स्ट वन हम देखेंगे अभी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 22, 20 and 0, 16। मिड पॉइंट एकदम इजी, बहुत ही इजी। ओके, तो ये जो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है पता नहीं है, उसको हम एक्स वाई लेते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट एक्स वाई। ओके, तो हमने मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए एक्स वाई। ये सेगमेंट दिया हुआ है जिसमें आपको ये पता होगा ये क्या होगा, x1, ये y1 पहले के लिए और ये दूसरे के लिए x2 y। बहुत ही आसान। ओके, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। पहले हम x निकालेंगे, तो x के लिए क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y के लिए क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x1 कितना है 22, x2 कितना है 0 अपॉन 2, 22 प्लस 0 22 अपॉन 2 कितना होगा 11, और y के लिए y1 कितना है 20, y2 कितना है 16 अपॉन 2, तो 20 प्लस 16 कितना हो जाएगा 36 अपॉन 2, कितना आंसर आएगा 18। तो हो गया हमारा आंसर, सो सिंपल। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट आर 11 and 18। समझा, बहुत ही आसान है। अब याद आइए, ये भी बहुत इजी है, सेंट्रॉइड। ओके, फाइंड द सेंट्रॉइड बोला है। ओके, तो सेंट्रॉइड के लिए हमारा फॉर्मूला सेंट्रॉइड का फॉर्मूला जो भी है। तो इसमें जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ये x1, y1, x2, y2 और x3, y3, राइट। तो ऐसे स्टार्ट करेंगे बाय सेंट्रॉइड्स फॉर्मूला। x इज इक्वल टू क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। यहाँ पे एक मेंशन कीजिए, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। यहाँ पे लिखिए लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड be x and y। ओके, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो x1, x2 और x3 ये है -7 प्लस x2 है 2 प्लस x3 है 8 अपॉन 3। तो पहले प्लस माइनस करना है आपको। -7 प्लस 2 कितना होता है, माइनस प्लस माइनस, -7 प्लस 2 कितना होगा -5, 7 minus 2 5 और साइन ऑफ बिगर नंबर, और -5 प्लस 8, माइनस प्लस माइनस 8 minus 5 3, साइन ऑफ बिगर नंबर प्लस 3, तो 3/3, तो आंसर कितना आएगा 1। ओके, और y इज इक्वल टू क्या होगा, अगर यहाँ पे जगह नहीं है आपके पास तो इसको आप नीचे कर सकते हो, यहाँ पे y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 1 बार आप कर सकते हो, पहले x कर दिया फिर y करो, नीचे चलेगा। ओके, अपॉन 3। तो y1 कितना है, y1 है 6 प्लस y2 कितना है, y2 है -2 प्लस y3 कितना है 5। अब कोई बच्चा अगर समझे आप प्लस निकाल के डायरेक्टली माइनस नहीं किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसी वजह स्मार्टनेस, प्लस माइनस माइनस ही होगा ना, तो आप वो एक स्टेप बचा सकते हो। ओके, तो 6 - 2 प्लस 5, यही आप यहाँ पे लिख सकते हो, प्लस माइनस माइनस। तो 6 - 2 कितना होता है 4, 4 प्लस 5 9 अपॉन 3, तो आंसर कितना आएगा 3। सो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड आर 1 and 2। समझा। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 में और 2 क्वेश्चन है। ओके, तो ये आपका होमवर्क होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड एंड थर्ड, ये आपका होमवर्क है। ओके,
8 of 5.2 इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट जी इज गिवन, मतलब सेंट्रॉइड पता है आपको। जी मतलब ये क्या होता है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड आपको पता है, मतलब क्या पता है, एक्स और वाई, मिड पॉइंट एक्स और वाई, सेंट्रॉइड एक्स और वाई। सेक्शन फॉर्मूला जो डिवाइड करता है पॉइंट, उसे हम एक्स और वाई लेते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रॉइड जो है वो क्या है, एक्स और वाई। इफ ए एंड बी देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, मतलब यहाँ पे आपको x1 दिया है, y1 दिया है, x2 दिया है, y2 दिया है, तो हमें c का x3 और y3 निकालना है, राइट ना। तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ c बी x3 एंड y3। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा होगा, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। आपको सेंट्रॉइड फॉर्मूला के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, x और फिर y। तो पहले हम करते हैं x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो अब यहाँ पे x पता है, x1 पता है, x2 पता है, राइट ना। x माइनस 4 इक्वल्स टू x1 माइनस 14 प्लस x2 3, x3 इज नॉट गिवन अपॉन 3। ओके, अब ये जो 3 डिवाइड है यहाँ पे, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12 माइनस 14 प्लस 3, इन दोनों का क्या होगा, माइनस प्लस माइनस। तो 14 में से 3 गया 11, साइन ऑफ बिगर नंबर माइनस प्लस x3। नाउ ट्रांसफर माइनस 11 टू लेफ्ट हैंड साइड, ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ये ट्रांसफर जब होगा तो क्या होगा, माइनस 12 प्लस 11, माइनस है तो इसलिए प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू x3। x3 का जो वैल्यू है वो आपको मिल गया माइनस प्लस माइनस 12 माइनस 11 1 एंड साइन ऑफ बिगर नंबर माइनस 1। तो आपको x3 मिल गया है -1। अब सिमिलरली वी कैन फाइंड y3। और y3 के लिए क्या होगा, y होगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो y कितना है, y -7 है, -7 इज इक्वल टू y1 कितना है, y1 -19 है, प्लस y2 कितना है, y2 5 है, प्लस y3 नॉट गिवन अपॉन 3। फिर ये जो 3 है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -7 इंटू 3 -21 और -19 प्लस 5 हाउ मच, माइनस प्लस माइनस 19 माइनस 5 14 एंड साइन ऑफ बिगर नंबर माइनस प्लस y3। अब -14 को यहाँ पे शिफ्ट करना है आपको, राइट। तो -21 माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस 14 इज इक्वल टू y3। तो y3 इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा आपका, -7। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C आर x1 का है, x3 का है -1 और ये -1 है -7। समझा इतना। Okay, next sum is question number 9 of practice set 5.2. Here 3 points are given, but in A x coordinate is missing, मतलब x1 नहीं दिया है, B both are given x2 y2, in C y3 is missing। और हमें वही निकालना है, x1 मतलब h निकालना है और y3 मतलब k निकालना है। मतलब x लोगे तो h मिल जाएगा, y लोगे तो फिर k मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास x y पता है, मतलब g पता है हमें। तो जो g होता है सेंट्रॉइड x y होता है, तो x y इज गिवन। ओके, तो फिर डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ओके, तो x x1 x2 और x3, क्लियर। x कितना है 1 इक्वल्स टू x1 h प्लस x2 2 प्लस x3 -6। तो ये ऐसे लिखो या फिर प्लस माइनस माइनस करके आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ओके, अपॉन 3 ये थ्रू डिवाइड है तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 इज इक्वल टू h
+2 -6, +2 -6 कितना होता है? माइनस प्लस माइनस 6 - 2 4 एंड साइन ऑफ बिगर नंबर मतलब -4। अब -4 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो 3 + 4 = h। तो हमें h मिल गया है 3 + 4 7। क्लियर? अब हम फाइंड करेंगे y। ओके, तो y के लिए y = y1 + y2 + y3 अपॉन 3। तो y देखो y, y1, y2, y3। तो y कितना है? 5 = y1 कितना है? -6 प्लस y2 कितना है? 3 और y3 है k, जो हमें निकालना है, अपॉन 3। अगले भाई ये जो डिवाइड होता है वो यहाँ पे इंटू हो जाएगा। 5 3 = 15 -6 + 3 कितना है? माइनस प्लस माइनस 6 - 3 एंड साइन ऑफ बिगर नंबर माइनस प्लस k। -3 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो 15 + 3 हो जाएगा। तो हमें k का भी आंसर मिल गया है 8। हो गया, फाइंड h एंड k हमें मिल गया है। ओके, टेंथ वन और 5.2 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब 3 सेक्शन। ओके, ऑफ द लाइन सेगमेंट AB विद A एंड B। मतलब AB जो सेगमेंट है A 2 7 दिया हुआ है और B -4 -8 इज गिवन। इसको 3 सेक्शन में डिवाइड करना है, 3 सेक्शन में। ये देखो 1 2 3। ओके, और वो तीनों सेक्शन कैसे होंगे? इक्वली होंगे। ट्राई सेक्शन मतलब तीनों सेक्शन कैसे होंगे? इक्वली होंगे। ओके, तो इन 2 पॉइंट्स को हम नाम देते हैं P और Q। लेट पॉइंट P and Q be the points of trisection, okay, of the line segment which one? AB. Okay, so that means मतलब क्या इसका हुआ कि P और Q जो है वो AB को 3 इक्वल सेक्शन में डिवाइड करता है। मतलब AP इक्वल्स टू क्या होगा? PQ इक्वल्स टू क्या होगा? QP। ट्राई सेक्शन का मतलब ही होता है 3 इक्वल सेक्शन। ओके, तो ये और ये कितने भी कैसे होंगे? इक्वल सेक्शन होंगे। तो AP इक्वल्स टू PQ इज इक्वल टू QB ले लिया। अब हमें समझो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है। पॉइंट P हमें निकालना है तो Q के बाद में करेंगे। तो पहले सपोज A है, B है और बीच में P है। तो ऐसा ने कहां पे देखा था? A है, B है और बीच में P है। इसे क्या कहते हैं हम? सेक्शन फॉर्मूला, राइट ना? इसको हम कौन से फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला से। तो सेक्शन फॉर्मूला में ये n/n पता होना चाहिए। तो पहले हमें वो निकालना पड़ेगा, रेशियो, इन विच रेशियो पॉइंट्स P डिवाइड सेगमेंट AB। ये हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो रेशियो हम निकालते हैं। तो रेशियो निकालने के लिए हमारे पास कौन से सेगमेंट आएंगे? AP आएगा पहले और उसके बाद डायरेक्टली क्या आएगा? PB आएगा। तो AP अपॉन PB का मुझे रेशियो चाहिए। ओके, AP अपॉन PB का रेशियो चाहिए। तो AP रिमेन सेम। PB का मतलब क्या होगा? PQ प्लस QB। AP रिमेन सेम। अब PQ और जो QB है वो इक्वल है इसके साथ, AP के साथ। तो PQ की जगह पर AP और QB की जगह पर भी AP ही रखते हैं। तो AP अपॉन ये कितना हो जाएगा? 2AP। तो AP कैंसिल, तो रेशियो क्या आएगा? 1:1। दैट मीन्स point P divides the line segment AB in the ratio 1:2, राइट? तो हमें रेशियो मिल गया। रेशियो मिल गया है, एंड पॉइंट्स पता है, पॉइंट P निकालना है। तो सेक्शन फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला
पहले हम x कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे p का और फिर y का। ओके, तो x के लिए क्या होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन, ये फॉर्मूला नहीं लिखो तो भी चलेगा, डायरेक्टली वैल्यूज डाल दो तो भी चलता है। ओके, तो अभी m कितना है, ये m और ये n, m है 1 इंटू x2, ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2। x2 कितना है -4 प्लस n कितना है 2 इंटू x1 कितना होगा 2 अपॉन 1 प्लस 2, -4 1 -4 प्लस 4 अपॉन 3, -4 प्लस 4 कितना होता है 0 होता है। 0 से 0 को डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। ओके, अब y फाइंड करते हैं। y इज इक्वल टू क्या होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो m कितना है 1 इंटू -8 प्लस ny1 n2 इंटू 7 अपॉन 1 प्लस 2। ओके, तो -8 -8 प्लस 14 अपॉन 3 प्लस माइनस 14 में से 8 गया 6, आई नो बिगर नंबर प्लस, तो 3 टू 6। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P मिल गए 0 2। ओके, समझ आया? तो ये आपको अभी 0 2 मिल गया है। अब अगर Q की बात करें, Q निकालना है, Q नहीं निकालना है, Q निकालना है। ओके, Q निकालना है तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ P। देखो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ P, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला इजी पड़ेगा। अगर कोई बच्चा समझो ऐसे करेगा, सर P के लिए आप रेशियो निकाल, Q के लिए भी निकालो 2:1, फिर अगेन सेक्शन फॉर्मूला चलेगा। ओके, या फिर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ P भी ले सकते हो। नाउ Q इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PB, so therefore मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज हो सकता है। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला Q निकालना है। ओके, Q के लिए हम पहले क्या निकालेंगे x, तो x इज इक्वल टू क्या होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो फॉर PB के लिए, अब PB के लिए ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो 0 प्लस माइनस 4 अपॉन 2, तो -4 अपॉन 2 कितना आएगा -2, राइट ना। और y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y1 कितना है 2 प्लस माइनस 8 अपॉन 2, तो -6 अपॉन 2 कितना होगा -3। तो हमारा आंसर भी मिल गया है, राइट ना। तो नीचे आंसर लिखो, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q आर -2 एंड -3। समझा? कोई डाउट? ट्राई सेक्शन बोला था, ट्राई सेक्शन मतलब 3 सेक्शन, AP, PQ और QB। एक AB निकाल लो, ट्राई सेक्शन मतलब 3 सेक्शन करने हैं, तो 3 पार्ट्स करो इक्वल, बीच में 2 पॉइंट्स मिलेंगे आपको, उसको नाम दो P एंड Q। ओके, वही पॉइंट्स है जो इसको ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब होगा AP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB। तो ये 3 सेक्शन है, तो पहले पॉइंट P निकालना था। तो पॉइंट P क्या होगा, पॉइंट P ये AQ का मिड पॉइंट है, लेकिन Q पता नहीं है और P भी मिसिंग है, तो हम मिड पॉइंट नहीं लेंगे, इसे हम लेंगे सेक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो m:n, तो पता होना चाहिए m:n कौन सा रेशियो है। फॉर दैट AP अपॉन क्या लिया हमने P। अब PB का मतलब क्या होगा PQ प्लस QB। अब PQ QB किसके साथ इक्वल है, AP के साथ, तो PQ और QB की जगह पर हमने AP ले लिया, तो AP कितना जाएगा 2AP, AP कैंसल, तो 1 अपॉन 2 इज द रेशियो मिल गया, तो पॉइंट P मिल जाएगा सेक्शन फॉर्मूला। तो हमने ले लिया x और y का लिया, 0 और 2 आया, 0 2 आ गया, तो ये P मिल गया, B पता है, Q PB का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करो, है ना। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला से आपको Q भी मिल गया। समझ में आया? ओके।